Hello children, today we will start our first chapter of economics. First of all, I would like to introduce a little bit what is economics. Why? Because till now you were not having such type of subject in your curriculum, है ना? क्लास 8 तक आपके पास में क्या थी? सिर्फ ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स की किताबें थी. बट इस साल आपके करिकुलम में एक और बुक ऐड हुई है, उसका नाम है इकोनॉमिक्स. ओके, और इकोनॉमिक्स इट मीन्स ऐसी बुक, ऐसा सिलेबस जिसमें हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. हम उसमें डिस्कस करेंगे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के बारे में. इट मीन्स वी विल डिस्कस अबाउट द मनी. ओके, यहाँ पे मनी से रिलेटेड सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. कि So, this is our first chapter, very first chapter, the story of village पालमपुर. Okay, और इसमें हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ को, जो भी एक विलेज में, एक रूरल एरियाज में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट. लाइक इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द विलेज पालमपुर. पालमपुर नाम का एक गांव है जो कि एक हाइपोथेटिकल विलेज है. ओके, हाइपोथेटिकल इट मीन्स ओनली फॉर द एग्जाम्पल वी आर यूजिंग इट, जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता. ओके, ऐसे गांव का हमने एक सिनेरियो लिया है वहाँ की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए. ओके, सो इस विलेज में सबसे ज़्यादा जो मेन इम्पॉर्टेंट आपकी जो एक्टिविटी है वो क्या है? मेन एक्टिविटी है वहाँ पे फार्मिंग. ओके, ज़्यादातर आपको दिख जाएंगी फार्मिंग है सबसे मेजर एक्टिविटी. आपको कहीं भी आसपास के गांव में भी आप देखेंगे, है ना, वहाँ पे मेन क्या है? फार्मिंग. उसके अलावा पालमपुर में और कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, ऑल सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ ऑल्सो यू कैन सी इन दिस विलेज. इवन दो इफ़ यू विल थिंक अबाउट योर सराउंडिंग, आप लोग जब अपने आसपास की चीज़ों के बारे में सोचेंगे तब भी आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ रोज होते हुए दिखेंगी. ओके, जहाँ से आप, जिसमें आपको या तो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है या जहाँ से आपको पैसा मिलता है. ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़. ओके, सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. उसके बारे में उससे पहले थोड़ा सा बताऊंगी कि ये पालमपुर विलेज एक ऐसा विलेज है. इट इज़ अ विलेज विच इज़ फेयरली कनेक्टेड विद वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, एंड इट इज़ हैविंग वेरी गुड सिस्टम ऑफ इरीगेशन. इट्स हैविंग स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर्स. ये जो विलेज पालमपुर है ये कैसा है? ये अपने आसपास के गांवों से वेल कनेक्टेड है. आपके चैप्टर में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये राजगंज, रायगंज, शाहपुर, इन एरिया से बहुत अच्छे से ये कनेक्ट है ना. रायगंज तो यहाँ से 3 ही किलोमीटर पे है पालमपुर से. ओके, सो कोई भी जो पर्टिकुलर गांव है वो कब डेवलप होगा, कब अच्छा माना जाएगा? जब वो आसपास से उसकी कनेक्टिविटी किसके थ्रू हो? उसकी कनेक्टिविटी वेल हो किसके थ्रू? रोड के थ्रू. तो ये हमारा जो पालमपुर विलेज है ये रायगंज से, ओके, उसके साथ ही साथ शाहपुर से कनेक्ट है. ठीक है, और उनके पास में कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स भी हैं. जैसे कि गांव में आपको क्या क्या दिखता है? अक्सर हो सकता है कि आपने ये सारी चीज़ें देखी हो. बुलेट कार्ट, इट मीन्स बैलगाड़ी, है ना, टोंगा, buggies, then buggies loaded with jaggery and other commodity to motor vehicles. Okay, jeep, tractor, truck, ये इस टाइप के व्हीकल्स आपने देखे हैं कभी आपके गांव के आसपास में, है ना. तो गांव में बेसिकली बुलेट कार्ट का यूज़ करते हैं जितनी भी फसल की चीज़ें ले जाने के लिए, या टोंगास का या बगीज़ का. ये पालमपुर विलेज के आसपास में आपको अक्सर क्या दिख जाएगा? इन गाड़ियों में आपको जैगरी से ये लोडेड ये गाड़ियाँ हमेशा दिखेंगी. जैगरी क्या होता है? गुड़. आपको आप अपने आसपास में भी अगर नरसिंहपुर के आसपास जाएंगे या आसपास के गांव में जाएंगे तो आप लोग ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि गांव के आसपास जहाँ पे शुगर केन की खेती होती है, वहाँ पे गन्ने की खेती होती है, वहाँ जैगरी इट मीन्स जो आपका गुड़ बनाने का भी काम होता है. ओके,
तो वहाँ आपको ये भी देखने को मिलेगा। ओके, इसके साथ साथ ही क्योंकि अब हम सबके सब थोड़ा सा डेवलप हो गए, सबके साथ में एडवांस कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट के मीडियम्स भी हैं, तो इस गांव में भी क्या क्या मिल जाएगा आपको, मोटरसाइकिल्स मिल जाएंगी, जीप मिल जाएगा, ट्रैक्टर्स मिल जाएंगे, इवन दो सामान को लाने ले जाने के लिए आपको कभी कभी ट्रक भी देखने को मिलेंगे। ओके, सो अभी सबसे पहला हम यहाँ पे इसका जो पोर्शन है उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ओके, किसी भी जगह पे, किसी भी एरिया में जो प्रोडक्शन है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, दैट वी विल डिस्कस नाउ। ओके, जब भी हमको कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करना होता है तो उसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ओके, जैसे सपोज़ आपकी मम्मी को खाना बनाना है। ओके, आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ पसंद है, तो अगर मान लो आपको डोसा पसंद है तो क्या होगा, आपकी मम्मी के आपके किचन में चावल होना चाहिए, दाल होना चाहिए, है ना, और पर्टिकुलर तवा भी होना चाहिए, चटनी के लिए आपके पास में मूंगफली भी होनी चाहिए। ओके, और सबसे बड़ी बात, अगर नहीं है तो इन सबको परचेस करने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास में पैसा भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ में इन सब मटेरियल्स को जो इस्तेमाल कर सके वो नॉलेज भी तो होना चाहिए। आपकी मम्मा टेस्टी डोसा बनाएंगी, उनके पास नॉलेज होगा उसके बेसिस पे, है ना। लगभग ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पे भी हम कोई भी जब प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, कहीं पे भी अगर मान लीजिए हमको कोई इंडस्ट्री लगानी है तो सबसे पहले उसके लिए हमको क्या चाहिए, लैंड, एक जगह की ज़रूरत पड़ेगी। उसके साथ साथ आपके नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल, जो भी उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए ज़रूरी होंगी वो सब चीज़ें, पर्टिकुलर मिनरल्स आसपास में होने चाहिए। ओके, सो ये सारी हमको वहाँ चीज़ें चाहिए। फर्स्ट हो गया आपका लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक। सेकेंड है आपका लेबर, इट मीन्स वी शुड हैव पीपल दोज हु कुड बी एबल टू डू लेबर वर्क। ओके, आपको मजदूर भी तो चाहिए, द पीपल दोज हु कुड बी एबल टू डू द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। ओके, ये सारे कामों को करने के लिए हमको कौन चाहिए, लेबर्स। ओके, अब उसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है आपका क्या, कि हमको इसके लिए क्या चाहिए, फिजिकल कैपिटल चाहिए। ओके, हमको इसके लिए आप कह सकते हैं इसको कि भौतिक मुद्रा, हमको पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है। ओके, बट फिजिकल कैपिटल को हम जैसे दो उसमें बांट सकते हैं, ठीक है। पहला हो गया आपका जैसे पैसे से ही काम नहीं चलेगा, पैसे से हम क्या क्या खरीदेंगे, सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट टाइप टूल्स हैं, मशीन्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये सब चीज़ें हमको ज़रूरत पड़ेगी, इकट्ठी करनी पड़ेगी। उसके बाद दूसरी क्या चीज़ हमको इसमें इकट्ठी करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी हमको रॉ मटेरियल्स एंड मनी। ओके, ये सब चीज़ें हमारे पास में होनी चाहिए जब भी हम एक प्रोडक्शन कभी भी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, कहीं पे भी प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं। और इन सब के अलावा, इन तीनों चीज़ों के अलावा हमारे पास में एक फोर्थ रिक्वायरमेंट भी है। ओके, और फोर्थ चीज़ क्या है आपकी, कि ये सारी चीज़ें तो हमारे पास में होगी कि हमने लैंड भी, हमारे पास लैंड है, हमारे पास में रिसोर्सेज है, हमारे पास में लेबर है। ओके, मशीन्स, टूल्स, बिल्डिंग, ईच एंड एवरीथिंग वी आर हैविंग। बट क्या आपने सोचा है कि आपके नॉलेज के बिना, ओके, या फिर कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर स्किल के बिना क्या हम प्रोडक्शन कर पाएंगे? नो। ओके, ऐसे ही अगर हमारे पास में ये तीन फैक्टर्स हैं, उसके अलावा अगर हमारे पास में रिक्वायर्ड नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं हैं, तो क्या होगा, हमारे पास में हम जो कि इन सब चीज़ों को यूटिलाइज कर सकें। ओके, जो इन फिजिकल कैपिटल्स को, ह्यूमन कैपिटल को एक साथ ला के प्रोडक्शन कर सके, ऐसा नॉलेज, ऐसे स्किल्स हमको ज़रूरी हैं, है ना। जैसे कि आपके पास में एक कॉटन मिल है, उस कॉटन मिल में आपके पास में मशीनरीज हैं, सब कुछ है। ओके, इवन दो आपके पास में रॉ मटेरियल भी है, बट प्रोडक्शन के लिए हमको ऐसे लेबर्स चाहिए होंगे, ऐसे कह सकते हैं कि इंजीनियर्स भी चाहिए होंगे, ऐसे लोग चाहिए होंगे जिनको पता हो कि इस कॉटन से धागा कैसे बनेगा, फिर धागे से कपड़ा कैसे बनेगा, या फिर कह सकते हैं कि
कपड़ा को भी फाइन क्वालिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो ये सारे चीज़ों को, इन नॉलेजेस को, इन सब चीज़ों के लिए क्या होगा, कोई नॉलेजेबल पर्सन जिसको ये सारा प्रोसेस आता होगा। ओके, ऐसे इंसान या ऐसे स्किल्ड पर्सन जो कॉटन से धागा बना सके, धागे से कपड़ा बना सके, इस टाइप के लोग हमको चाहिए। ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि पॉइंट है। ओके, अब जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था दैट व्हाट इज़ द मेन, ओके, द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर्स। तो पालमपुर में सबसे मेन एक्टिविटी कौन सी है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी मेन कौन सी है, सबसे मेन है फार्मिंग। ओके, सो दिस इज द फार्मिंग इन पालमपुर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक टॉपिक आया इसमें, लैंड इज फिक्स्ड। ओके, इट मीन्स द एरिया अंडर रेगुलर कल्टिवेशन इज फिक्स्ड, है ना। आप अपने आसपास की ज़मीनों में भी देखते होंगे कि कुछ पर्टिकुलर लैंड किसी चीज़ के लिए फिक्स हैं, है ना। कोई प्लेग्राउंड हो सकता है, कहीं पे सड़कें हो सकती हैं, या फिर हो सकता है कि कोई किसी और चीज़ के लिए बना हो। लेकिन गांव में क्या होता है, गांव में एरियाज़, खेती के एरियाज़ फिक्स होते हैं कि सपोज़ पालमपुर में 75% एरिया ऐसा है जो हर साल वहाँ पे खेती की जाती है। ओके, तो वो कैसा हो गया, वो आपका फिक्स्ड लैंड है कि उस पर खेती के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया जाता। ओके, आप दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है। दूसरा पॉइंट, व्हाट दे आर आस्किंग नाउ, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। ओके, क्या ऐसी भी कोई तरीका हो सकता है कि एक ही ज़मीन पर से हम एक से ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हम प्रोडक्शन ले सकें। ओके, क्या ऐसी कोई पर्टिकुलर एक्टिविटीज़, मेथड्स हो सकते हैं हमारे पास में जिनसे हम ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकें। ओके, तो अगर हम पालमपुर की बात करेंगे, देन वी कैन सी दैट इन द पर्टिकुलर विलेज, ओके, here in the rainy season, what they do in the rainy season, the kharif farmers, they grow jowar, bajra, as well as it is followed by the cultivation of potatoes between October to December month. Okay, and in the winter, or we can say for the rabi crop, what they sow, these farmers grow wheat, a part of land, as well as a part of land is devoted for the sugar cane. शुगर केन की खेती कैसी होती है बेटा, ये शुगर केन आपको एक साल में एक ही बार एक क्रॉप देता है। ओके, तो उसके लिए पर्टिकुलर खेत छोड़े जाते हैं जिन पे हमेशा शुगर केन ही वो लोग उगाते हैं। ओके, सो एक बार में एक फसल हमको मिल जाती है शुगर केन की। सो इस तरीके से उन लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि वो कब कब कौन कौन सी फसलें उगाएंगे। ओके, सो इन विलेज पालमपुर, okay, the people are able to take or grow 3 crops in a year. okay, एक ही ईयर में वहाँ पे 3 क्रॉप्स वो लोग ले लेते हैं। और इसके पीछे की वजह कैसे है कि वहाँ पे क्या है, आप कैसे ज़्यादा कल्टीवेशन ले सकते हैं, हमारा क्वेश्चन भी यही है। ओके, सो बेसिकली हम ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे ले पाएंगे, या कह सकते हैं कि आपकी ये जो विलेज पालमपुर है, यहाँ पे कैसे इनको ज़्यादा कल्टीवेशन मिलता है। ओके, तो सबसे बड़ी बात, इन लोगों के पास में क्या है, इन लोगों के पास में वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन है। ओके, क्यों, क्योंकि इनके गांव में बिजली बहुत पहले आ गई थी। ओके, जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि रेनी सीजन पर तो मोस्टली सब लोग डिपेंड होते ही होते हैं। ओके, बट उसके साथ साथ में बीच बीच में जब भी पानी चाहिए खेतों को, उस समय पे हम ट्यूबवेल्स की मदद से क्या कर सकते हैं, उनकी मदद से हम इनको एक्स्ट्रा पानी दे सकते हैं जो भी रिक्वायर्ड होगा क्रॉप के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से वहाँ पे अच्छी कल्टीवेशन मिलती थी। ओके, दूसरी एक और चीज़, वहाँ पे एक और मेजर कॉज है इसके पीछे डबल प्रोडक्शन का या ज़्यादा प्रोडक्शन का, वो है आपका दे आर यूजिंग मल्टी क्रॉपिंग मैथड। ओके, वो एक ही फील्ड पे मल्टी क्रॉपिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं। इट मीन्स दे आर ग्रोइंग मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड। ओके, एक ही पर्टिकुलर ज़मीन के टुकड़े पर वो एक से ज़्यादा फसलें साथ में उगा रहे हैं।
Okay, in this way also a farmer can increase their production of the crop. Okay, वो प्रोडक्शन सालाना बढ़ा सकते हैं. ठीक है, अब इसके बाद now we will discuss about few other methods, okay, by which we can increase the production. Okay, so here on the next page we will discuss about the modern farming method. Okay, here you can see this picture. Okay, so here we will discuss about the modern farming methods. Okay, so first of all we will discuss little bit about the differences between the traditional method as well as the HYV, it means high yielding variety of seeds. Okay, इनके बीच में एक डिफरेंस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. ओके, आप लोगों ने देखा होगा बेटा कि जनरली ओके गांव में अगर आप अपने मम्मी पापा से या बड़ों से पूछेंगे देन दे विल टेल यू कि पहले ज़माने में ओके बेसिकली हमारे यहाँ पे जो रूटीन था, ट्रेडिशनल मेथड था खेती करने का, वो कैसा था कि लोग अपने पास में कुछ बीज बचा के रखते थे, किसी भी क्रॉप का कुछ पार्ट बचा के रखते थे जो वो खेतों में बो देते थे. ओके, बट नाउ और उसके लिए उनको कम पानी की ज़रूरत पड़ती थी. साथ ही साथ काव डंग और नेचुरल मैन्योर्स वो उसमें यूज़ करते थे. ठीक है, प्रोडक्शन लेने के लिए, एज वेल एज उनको कहीं से वो खरीदना नहीं पड़ता था, वो उनके घर में ही अवेलेबल होता था. लेकिन अगर हम बात करें हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड की, तो क्या हो जाएगा, ये दे नीड प्लेंटी ऑफ वाटर. ओके, इवन दो द फार्मर्स आर यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ओके, फॉर गेटिंग मोर प्रोडक्शन. ओके, यहाँ पे आपका काउडंग या नेचुरल मैन्योर्स नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया जा रहा है. ओके, साथ ही साथ ये हमको रिसर्च संस्थानों से, एग्रीकल्चर रिसर्च जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ से, या जो बीज भंडार की जो दुकानें होती हैं वहाँ से ये हमको खरीदने पड़ते हैं. ओके, तब जाके हमको क्या मिलता है, हाई प्रोडक्शन मिलता है. और सबसे बड़ी बात, इसमें पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा चाहिए इसको. ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस था इन बिटवीन द ट्रेडिशनल सीड्स एज वेल एज द HYV सीड्स. ओके, कि जो ट्रेडिशनल है उनको कम पानी चाहिए, काव डंग और नेचुरल मैन्योर्स का यूज़ होता है. साथ ही साथ ये फार्मर्स को खरीदना नहीं पड़ता. जबकि HYV सीड्स में क्या होता है, वो ज़्यादा पानी चाहिए, उनको इरिगेशन ज़्यादा चाहिए, है ना, केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ होता है. उसके साथ साथ क्या होता है आपका, फार्मर्स हैव टू बाय इट. ओके, इसको खरीदना पड़ता है. ओके, अब जब हम बात कर रहे हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड की, ओके, ये क्यों, क्योंकि ये ट्रेडिशनल वे से हटकर ज़्यादा प्रोडक्शन लेने का एक तरीका है. बट क्या आपने कभी ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम सुना है? इंडिया में 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ. ओके, लेट 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, जिससे हमारे यहाँ के जो फार्मर्स थे उन्होंने वीट और राइस कल्टीवेशन में हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का यूज़ किया, और उन लोगों ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े, है ना. सबसे पहले हमारे इंडिया में आपका पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये ऐसे स्टेट्स थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को अडॉप्ट किया. ओके, और उसको अडॉप्ट करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, यू कैन सी इट हियर इन दिस पिक्चर ऑल्सो. ओके, फॉर modern farming of methods, what we need the HYV seeds. Okay, we need fertilizers, we need pesticides, we need irrigation methods, we need electricity. Okay, so that we can run the tubers, है ना. फिर अगर कैनाल्स हैं, जो नहरें होती हैं, तो उसके साथ में ट्रैक्टर्स या थ्रेशर्स, इस टाइप की मशीन है. ओके, ये सब चीज़ें किस में हेल्प करती हैं आपको? सो इन उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब, ये ऐसे स्टेट्स थे जिनमें से ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था. इट मीन्स हरित क्रांति, है ना, ये स्टार्ट हुआ. तो इन लोगों ने, यहाँ के फार्मर्स को क्या क्या उसके लिए ज़रूरत पड़ी, दे सेट द ट्यूबर्स, मेड यूज ऑफ HYV सीड्स, देन केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, मशीनरीज लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स, इन सब का इन्होंने यूज़ किया, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, प्रोडक्शन
ले सकें अपने खेत में से। ओके, ये आपके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है दैट यू विल हैव टू डू ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर चैप्टर टिल नाउ। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो नेम ऑफ क्रॉप, मंथ शोन, मंथ हार्वेस्टेड, सोर्स ऑफ इरिगेशन। ओके, कि रेन से है कि टैंक से या ट्यूबवेल से, कैनाल से, किससे उसको इरिगेट किया जाता है। दैट यू हैव टू फिल दिस एक्टिविटी यू विल हैव टू डू। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पालमपुर वंस अगेन। ओके, जो विलेज पालमपुर हमारा है, यहाँ पे अगर हम क्योंकि हम इसी के बेसिस पे स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो इस विलेज पालमपुर में ट्रेडिशनल मेथड से पहले कितना प्रोडक्शन होता था? 1300 kg पर हेक्टेयर। ओके, और वही जब इन लोगों ने HYB सीड्स का यूज़ किया या मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज़ किया, तो इनको कितना हो गया? 3200 kg पर हेक्टेयर इनका क्या होने लगा? प्रोडक्शन होने लगा। ओके, सो ये किस चीज़ में आया ये अंतर? किसकी वजह से? ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स पे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका विल द लैंड सस्टेन। क्या ये लैंड हमेशा रहेंगे या हमेशा हर चीज़ को ये सपोर्ट करते हैं? सो हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि लैंड क्या है? इट्स अ नेचुरल रिसोर्स and it is necessary to be careful in its use। ये कैसा है? लैंड हमारे पास कैसा रिसोर्स है? ये एक नेचुरल रिसोर्स है, इसको हम खुद से बना नहीं सकते। ओके, इट इज़ गॉड गिफ्टेड। सो इसको हमको केयरफुली कह सकते हैं कि यूज़ करना पड़ेगा। ओके, अब जैसे कि हम लोगों ने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का तो डिस्कस किया, बट हैव यू ऑब्जर्व, क्या आपने कभी सोचा कि हम लोगों ने जैसे इसमें बताया भी है कि व्हाट द साइंटिफिक रिपोर्ट्स सजेस्ट और इंडिकेट अबाउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। ओके, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स से हमारा कल्टीवेशन तो ज़्यादा हुआ, बट उसके कुछ साइड इफेक्ट भी हुए, उसके कुछ नुकसान भी हैं। व्हाट आर दीज? कि आपका ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, या कह सकते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, उसकी वजह से क्या हुआ? हमारे संसाधनों का दोहन हुआ। अगर हम ट्यूबवेल ज़्यादा से ज़्यादा लगा देंगे, है ना, तो क्या होगा? हम अंडरग्राउंड वाटर लेवल को कम कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? हम अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को लूज़ कर रहे हैं। इट मीन्स ये कैसा है? ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल रहा है। ओके, सो इस वजह से ये हमारा थर्ड पॉइंट था कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स तो अच्छे हैं, कल्टीवेशन तो हमको ज़्यादा मिल सकता है, बट दीज आर हैविंग फ्यू ड्रॉबैक्स, दे आर हैविंग फ्यू साइड इफेक्ट्स ऑल्सो। ओके, सो हमको क्या करना है फ्यूचर के लिए? दैट वी हैव टू यूटिलाइज ईच एंड एवरीथिंग इन बैलेंस्ड वे। हमको हर चीज़ बैलेंस्ड वे में इस्तेमाल करनी है, जिससे कि हमारे लैंड के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े। ओके, है ना, तो दैट वी विल हैव टू कीप इन आवर माइंड। जैसे कि नाउ वी विल डिस्कस फ्यू मोर थिंग्स। ओके, जैसे लैंड डिग्रेडेशन की बात चल रही थी। ओके, अगर जो ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट आया वो क्या आया? अगर आप पंजाब में या हरियाणा में कहीं पे भी जाके देखेंगे, तो ओवर इरिगेशन की वजह से, ओके, या फिर ज़्यादा फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को यूज़ करने की वजह से वहाँ क्या हुआ? वहाँ की मिट्टी खराब हो गई। ओके, इट लेट्स द सॉइल डिग्रेडेशन। इवन दो आपने कई बार टीवी में न्यूज़ देखी होंगी कि जब हम ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का या केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, तो क्या होता है? हमारा जो खाना है, जो हम प्रोडक्शन ले रहे हैं खेतों से, वो कैंसर की वजह भी बनता है। ओके, सो सबसे जो बेटर है वो क्या है आपके लिए? ऑर्गेनिक, या हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड था कल्टीवेशन का, दैट इज मीन्स इट विल गिव यू लो प्रोडक्शन बट इट इज़ वेरी गुड फॉर द हेल्थ। ओके, सो नाउ और वी कैन डू द बैलेंस यूज ऑफ द बोथ। ओके, दोनों चीज़ों को हम जहाँ ज़रूरी हो वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं बैलेंस्ड वे में। नाउ द फोर्थ पोर्शन इज हाउ इज द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। ओके, ये हमारा फोर्थ टॉपिक है
कि पालमपुर में लैंड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन वी कैन सी इट दैट पालमपुर में 80% जो लैंड है वो रिच पीपल या हाई क्लास पीपल के पास में है, और 20% जो लैंड है वो वहाँ के 80% जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके बीच में डिवाइडेड है, जबकि 80% लैंड वहाँ के 20% रिच लोगों के बीच में डिवाइड है। तो ये क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं ये इनइक्वलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स और द लैंड रिसोर्स। ओके, नाउ हियर यू कैन सी दिस एग्रीकल्चर एक्टिविटी, okay, what they are doing, okay, like the farmer is plowing the field with the help of the tractor, then they are sowing the seed also, as well as they are spreading the pesticides, okay, then they are cutting the crops, okay, as well as what they are doing, they are getting the cereal from this। आप देख रहे हैं ये जो बैल, ये ट्रेडिशनल मेथड है। ओके, पहले ज़माने में बैल उसको अपने पैरों से दबा दबा के क्या करते थे, किसी भी जो क्रॉप सूखी हुई होती थी उसमें से चाहे वो सरसों हो या अनाज की चीज़ें, उनको दालों को निकाला जाता था। ओके, अब तो हमारे पास में मशीनरीज हैं, बट ये बैलों को चलाकर भी जो प्लांट्स जो सूखे हुए जो हम काटते थे क्रॉप्स के, उनमें से चीज़ों को निकाला जाता था। ओके, एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हु विल प्रोवाइड लेबर। हमारे पास में सारी चीज़ें तो हैं, है ना, हम खेती भी करना चाहते हैं, हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन भी चाहते हैं, बट हु विल प्रोवाइड द लेबर। कहाँ से हमको मजदूर कहाँ से मिलेंगे, कौन इन जगहों पे सब जगह पे काम करेगा। ओके, सो who will provide the labor? The small farmers, okay, or the farmers those who don't, or the people those who don't have the fields, okay, जिनके पास में खेती नहीं है, या स्मॉल फार्मर्स है जिनके पास छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है, जिनकी जो नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पाती, फुलफिल नहीं हो पाती उनके ज़मीन के टुकड़े में से, वो लोग क्या करेंगे, दूसरे के खेतों पे काम करेंगे। ओके, तो यहाँ हम अपने चैप्टर में भी देख सकते हैं कि मीडियम और लार्ज फार्मर्स क्या करते हैं, दे कैन हायर द लेबर्स, but the small farmers they will work as the laborers। okay, यहाँ पे अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था ना कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे है लैंड। सो दिस यू कैन सी इट हियर इन दिस पर्टिकुलर टेबल ऑल्सो कि जो स्मॉल फार्मर्स पालमपुर में 80%, ये पर्पल कलर का आपका कह सकते हैं कि इसमें ये जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे, ओके, ये कैसा है आपका, ये पर्पल कलर का पोर्शन ये पूरा वहाँ के 80% लोगों का है जो कि पुअर हैं, जिनके पास 20% क्या है, लैंड रिसोर्सेस। और दूसरी तरफ हमारे पास में जो वहाँ के जो एक तरह से 20% जो अमीर लोग हैं, उनके पास में वहाँ का 80% एरिया है किस चीज़ का, आपकी लैंड का। ओके, लाइक इट इज़ दैट वी कैन डिस्कस। ओके, सो now the next we have discussed about the labor also, that who will provide the labor, these are the small farmers। okay, so today we will discuss up to here, and in our next video we will discuss other things, okay, about this chapter. Till then watch the video and be ready with your queries. Thank you, have a nice day.